ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुषमा आंटी ओम शांति। अंजू जी ओम शांति। प्रणय ओम शांति। ओम कांता शांति। आंटी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। नलिनी जी ओम शांति। विक्रांत जी ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। शरद गुप्ता जी ओम शांति। ओम शांति। आज हमारा देखिए, हमने बहुत अच्छा एक पुरुषार्थ किया है 7 डे कोर्स ये पूरा कर कर। आज 7 डे कोर्स में हमने किया है राज योगा मेडिटेशन कोर्स। तो राज योगा हमें क्या सिखाता है, हमने कैसे करना है, क्या करना है इसके विषय में, और हमने अभी तक क्या चीज का अध्ययन किया है, थोड़ा सा इसके विषय में करेंगे। और आज फिर आपको एंड में दिखाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो पूरी सृष्टि के ऊपर बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने राज योगा का महत्व क्या है। जो राज योगा हमने किया, इसको हमने सीखा। किसी का माइक ऑन, मेरा माइक देना। अच्छा, विशाल जी, सुषमा जी, अपना एक बार बंद कर दो साउंड। ऑन कर दें अंकित। हाँ मम्मी, ये म्यूट कर दो, आप अपना म्यूट कर दो। म्यूट कर बंद कर दो। जी, हमने जो राज योगा मेडिटेशन किया है उसके महत्व को समझते हैं, क्यों किया है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि हर तरफ बाहरी स्थिति जो है बहुत ज्यादा हमारी अंदर की स्थिति को प्रभावित कर रही है। हम यहाँ कुछ ना कुछ, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने के लिए आया है। क्या पाने आया है? मन की शांति, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज करोड़ों रुपया होने के बाद भी मन की शांति अधूरी है। संयम, आज संयम खत्म होता जा रहा है। परखने की शक्ति, सहनशीलता, निर्णय लेने की शक्ति, ऐसी अनेकों शक्तियां हैं जो हम खो चुके थे। आज वो राज योगा मेडिटेशन के द्वारा हम इन सब को प्राप्त कर सकते हैं। 7 डे कोर्स में हमने देखा
कि इससे हम संस्कारों की, खोए हुए संस्कारों की प्राप्ति कर सकते हैं। जो संस्कार हमारे खो गए, कहीं दब गए, वास्तव में वो हमारे हैं और वास्तव में वो हमारे पास है, लेकिन कहीं दब गए हैं, उन्हें बाहर निकालना है। आकर्षण, जो एक व्यक्ति के प्रति, आत्मा के प्रति आकर्षण होता था, वो आकर्षण खत्म हो गया है। आज जो हमारे विकार है, उनके ऊपर विजय पाने के लिए हम भी मेडिटेशन कर रहे हैं। परमात्मा हमें विक्रमजीत बनाने आए हैं कि इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी वो सभी शक्तियां और गुण जो हमारे खो गए हैं, उन सबको हम पा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि कर्मतीत अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। कर्मतीत हम किसे बोलते हैं कि अभी तक हम क्या देख रहे हैं कलयुग के अंदर कि हम इंद्रियों के बस में हो गए हैं। इंद्रियों के बस में हो गए हैं। हमारी आत्मा जो हमारी दृष्टि देखना चाहती है वो करती है, जो कान सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, जो मुंह से बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। हमारे बस में नहीं रहा। इन इंद्रियों के प्रभाव से परे, इंद्रियों को अपने बस में कर कर अपने अकॉर्डिंग इनको चलाना, ये राजयोग मेडिटेशन से आता है। परमात्म शक्तियों से, परमात्म के योग से जो शक्तियां प्राप्त होती है, उससे ये चीज आती है, कर्मतीत अवस्था हमारी बनती है। परमात्मा दूसरा क्या कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, क्योंकि परमात्मा ने हमें अध्ययन कराया है कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप। से हमेशा याद रखना है कि हम एक चमकता हुआ सितारा है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा के सीखी लते बच्चे हैं। कौन से परमात्मा के? ज्योति बिंदु स्वरूप, सेम जो हमारे जैसे दिखता है, उस परमात्मा के बच्चे हैं। शक्तिशाली है, शक्तियों से भरपूर है और अजर अमर अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता है। तो परमात्मा ने कहा कि योग भी आप उसी के साथ करोगे जो अमर है। खुद को याद रखना है, अपनी जो हमें योग के दौरान क्या करना है, अपनी स्मृति के अंदर ये हमेशा रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं सतो गुण प्रधान, सातों गुण मेरे पास है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां, ये सब मेरी अपनी हैं, मेरी अपनी थी और मेरी अपनी है, जो आज परमात्मा मुझे लौटा रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो अपने इन स्वरूपों का हमें चिंतन करना है। आत्मस्मृति में तभी हम रह पाएंगे और बाहरी वातावरण से अपने आप को मुक्त रखना है, जैसे कि सोशल मीडिया से, अननेसेसरी की फालतू बातों से। हमें हमेशा कर्म इंद्रियों को बस में कैसे रखना है कि व्यर्थ को दूर रखना है। जिस चीज के चिंतन से कोई लाभ नहीं है उसका चिंतन नहीं करना। जिन बातों को सुनने से कोई लाभ नहीं है उन्हें अंदर नहीं ले जाना। जिन तस्वीरों को देखने से कोई लाभ नहीं है उधर वक्त वेस्ट नहीं करना। तो इस प्रकार हम कर्म इंद्रियों को बस में कर सकते हैं और राजयोग मेडिटेशन से हमें धीरे धीरे ये अभ्यास होगा, ये अनुभव होगा कि हमारे अंदर ये शक्तियां आ रही है जिससे हम इन चीजों पर कंट्रोल पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इन चीजों पे कंट्रोल पाएंगे, ऐसे ऐसे हमें लगेगा हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। दूसरा कि परमात्मा कहते हैं एक बाप को याद करना है, मम एकम याद करो, एक परमात्मा की याद में रहना है और श्रीमत पर चलना है। श्री अर्थात श्री किसके आगे लिखते हैं हम? जो भी बड़ा होता है उसके नाम से पहले श्री लिखते हैं। तो श्री सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा की श्रीमत पर हमें चलना है, उसके दिए हुए बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, जो भी ज्ञान वो हमें देते हैं उस पर चलना है। फिर परमात्मा कहते हैं निश्चय बुद्धि रहना है आपको, विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर परमात्मा से कोई संबंध बनाकर कोई काम बोल रहे या कोई बात कर रहे तो वो निश्चय बुद्धि के साथ होना चाहिए कि ये मेरा पिता है,
जैसे हम देह के पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, देह के संबंधों पे विश्वास करते हैं, माँ पर विश्वास करते हैं, मित्र पर विश्वास करते हैं, भाई पर विश्वास करते हैं, ऐसे परमात्मा के साथ जो भी संबंध बनाए कि वह निश्चय बुद्धि रखना है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये अनुभव से आपको प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास 2 मित्र है, 2 मित्र के अंदर हम दोनों के साथ समय देते हैं। एक के साथ हम समय जितना पहले वाले के साथ देते उतना ही दूसरे वाले के साथ। लेकिन अगर हमें पता लगे एक मित्र हमें कम समय दे पा रहा है और दूसरा भरपूर समय दे पा रहा है, या भरपूर हमारा साथ निभा पा रहा है, या उसके साथ हमें शक्तियां ज्यादा प्राप्त हो रही है, मित्र दोनों अच्छे हैं, लेकिन जहां से हमें ज्यादा प्राप्ति हो तो अनुभव के आधार पर फिर धीरे धीरे हम भी वहां अपना प्रेम ज्यादा देते हैं। और फिर योग के अभ्यास में अपने गुणों की स्मृति में रखना है, मैंने बोला। फिर इसके अंदर जो है हमारे यहाँ मुरली क्लासेस होती हैं। जैसे अब हमने राजयोगा मेडिटेशन किया, ये कोर्स हमने कर लिया। इस कोर्स के बाद क्या होता है, इसके जगह जगह सेंटर्स बने हुए हैं। कुछ और अच्छे अनुभव आपको करने हैं, जीवन में और अच्छे अनुभव करने, तो वहां जब हम जाते हैं, घर के वातावरण से अलग जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जितनी भी आत्माएं होती है सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है, सब परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा से वहां बैठी होती है। तो वहां अगर जाकर हम थोड़ा बहुत अनुभव करेंगे, वहां जाकर मेडिटेशन करेंगे, तो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी का अनुभव होगा बजाय घर के। घर में भी हम करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास संभव हो, हमारे घर के आसपास हो, तो हम जाकर इस अनुभव का भी लाभ ले सकते हैं। ये जगह जगह सेंटर्स हैं, जिसको ऑनलाइन आपको एड्रेस हर जगह के एरिया वाइज मिल जाएंगे। और जो मुरली है ना, मुरली, ये जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, ये भी एक मुरली का ही हिस्सा है। इससे आपको अनुभव हो सकता है कि मुरली में किस तरह की बातें होती है। ये 7 दिन के जो चैप्टर्स है, ये सब मुरली के द्वारा ही हमें प्राप्त हुए हैं और मुरली के ही द्वारा ये सारे अध्ययन चल रहे हैं। तो इससे हम ये अनुभव कर सकते हैं वहां पर हमें किस तरह की चीजों का प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद कि ये जो हमारा कोर्स है और जो भी कुछ है, ये किसी भी धर्म को बाधित नहीं करता, किसी भी धर्म को छोड़ने को नहीं बोलता, किसी पूजा पाठ को छोड़ने को नहीं बोलता। हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो धर्म को मान रहे हैं मान सकते हैं। परमात्मा ने कहा जितने भी धर्म गुरु आए, चाहे वो गुरु नानक देव आए, चाहे बौद्ध आए, चाहे इब्राहिम आए, चाहे जीसस क्राइस्ट आए, सब ने एक उंगली उठाई और सब ने क्या बोला, वो प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट ने बोला गॉड इज लाइट। हिंदू के अंदर बोलते हैं ज्योत, ज्योति बिंदु है, ज्योतिर, जैसे शिवलिंग को बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, उसको ज्योति से एक्सप्लेन किया है। और मुस्लिम बोलते हैं वो नूर है। तो ज्योति है, नूर है, लाइट है, सब ने एक उंगली उठाकर बोला वो प्रकाश है। तो यही चीज हमने एक्सप्लेन की है कि वो प्रकाश है। यानी कि जो धर्म गुरु हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि परमात्मा वो है, वो लाइट है। तो हमें उसे एक्सेप्ट करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म गुरु ने एक ही जगह उंगली की है, गॉड इज लाइट, वो नूर है, वो ज्योति बिंदु है। तो जब सबने एक ही तरफ इशारा किया है, तो जाहिर सी बात है हमें किसी धर्म से इसको जोड़ना नहीं है। हम केवल वही मान रहे हैं जो धर्म गुरु ने हमें बताया कि गॉड उधर है, ऊपर है। और जब भी हम कोई भी बात होती है, कष्ट होता है, कुछ होता है, खुशी होती है, तो हम ऊपर मुंह कर उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं परमात्मा से कि हम भी कहते हैं गॉड ऊपर है, क्योंकि हम नहीं करते, वो आत्मा करती है। आत्मा को पता है उसका असली घर वहां है और असली परमात्मा पिता उसका जो है वो वहां पर है। तो हम केवल उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सत्य प्रमाणित है। इसलिए इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, किसी धर्म को छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, किसी पूजा पाठ को छोड़ने के लिए इसके लिए कुछ नहीं है। इसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी शक्तियां हैं, वो शक्तियां भी हमने उन शक्तियों को देखा है जो वास्तव में ये बताती है कि मनुष्य की कमजोरी के कारण वो शक्तियां हैं।
हर चीज को एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ कोई भटकाव नहीं है कि ये शक्तियां प्राप्त होगी, आपको ये अंधविश्वास होगा, आपको ये दिखेगा, आपको वो दिखेगा। नहीं, साक्षात्कार परमात्मा किसी को भी करा सकते हैं, किसी भी रूप में, ये उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ कहीं ये नहीं बोला जाता कि आपको इस रूप में परमात्मा दिखेंगे, ये दिखेंगे, इसलिए आप ज्वाइन करो। नहीं, राज योगा मेडिटेशन का सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि परमात्मा द्वारा जो हमारे गुण शक्तियां खो गई है, उन्हें वापस प्राप्त करना, अपने जीवन को सुख में बनाना और आगे की राह को सुखद करना, आने वाले वक्त को समझना, समय की चाल को समझना, समय को देखते हुए, समय को, हालात को देखते हुए वक्त के साथ समझौता नहीं करना, बल्कि खुद को बदलना। इससे पहले समय हमें बदल दे, हम खुद को ऐसा बना लें कि समय मजबूर हो जाए बदलने को। तो ये राज योगा मेडिटेशन की गहराई की बातें हैं जो हमने पूरा कोर्स किया। इसमें हमने नर्क स्वर्ग भी जाना कि सब यही है, सब यही प्रमाणित है, और पूरे से एग्जाम्पल के साथ जाना, तीनों लोकों को भी जाना, अपनी शक्तियों को भी जाना, परमात्मा कौन है उसको भी जाना। तो इमर्ज यही करना है, मेरा परमात्मा मेरी जैसा ही है, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्योंकि मैं उसकी पुत्र हूं। और सर्व आत्माओं को परमात्मा ने कहा है भाई भाई की दृष्टि से देखना है, क्योंकि हम जो परमात्मा के जहां, वहां रूहानी रूप में हम सब भाई भाई है। यहाँ देह रूप में हम अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, अपने अपने रिश्ते निभा रहे हैं। लेकिन जहां परमात्मा के घर की बात आती है, वहां सब आत्माएं, सर्व आत्माएं भाई भाई है, कोई फर्क नहीं है किसी में भी। तो सारी आत्माएं वहां भाई भाई है, इसलिए सबको आत्मा की दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से देखना है, अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाना है, अपने आप को सहयोग की शक्ति में लाना है, सहने की शक्ति में लाना है, परखने की शक्ति में लाना है, समाने की शक्ति में लाना है, समेटने की शक्ति में लाना है, निर्णय लेने की शक्ति में लाना है। जब इतनी शक्तियां हमारे पास होगी तो जीवन अपने आप सुखद बन जाएगा। जीवन में कहीं कोई दुख नाम की, तकलीफ नाम की चीज नहीं होगी। तो आज हमने जो 7 दिन का कोर्स किया है, उसका ये मोटा मोटा सा हमने डिटेल देखी है। और दूसरा, इसमें जैसे हम कह देते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, उस चैप्टर में हमने देखा कि ये सब लिखत है और जो हमारे कर्म का फल है वही आगे आता है। लेकिन वो चीज का अर्थ ये है कि अचानक आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, आपके घर से चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, मान लीजिए घर से चोरी हो गई, तो ये तो हमने मान लिया कि शायद ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम उसके लिए लीगल एक्शन नहीं लेंगे। ये कहीं नहीं कहा गया कि हम घर में बैठ जाएं, अत्याचार सहते रहे, जुर्म सहते रहे। नहीं, हर जुर्म की कंप्लेंट करनी है जहां तक परमात्मा ने आपको राइट दिया है, लेकिन हिंसक होकर नहीं। पीसफुली, शांति से अपने अधिकारों का यूज करना है, आगे बढ़ना है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, चोट लग जाती है, परिवार में कहीं दूर परे कोई गुजर जाता है, वहां पर परिस्थिति का हमने सामना करना है। वहां पर अपने आप को मजबूत करना है कि ये एक नाटक का हिस्सा है और ये होना ही था। तो इन चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए आगे चलना है। आज हमारा ये 7 डे कोर्स पूरा हो चुका है और मैं अब ये एक मिनट, स्क्रीन कहाँ गई? फुल स्क्रीन इसको ठीक है, हो गया। ओके ओके।
अभी प्ले नहीं करना, इसका प्ले का काम गया। ओके, अब ये मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये चलाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। जितना भी हमने अध्ययन किया है उसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है, पूरे सृष्टि के विषय में और आज के समय के विषय में। तो इसको हटाओ प्लीज, पहले नीचे से लाइन को, क्यों नहीं हट रही? ओके। इससे पहले मैं कहूँगा अगर किसी को भी कोई बात पूछनी हो तो बेशक पूछें, और फिर हम इसके ऊपर चलते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो हमारी फिल्म है इसको स्टार्ट करते हैं। सुशील भाई, ये मूवी के बाद रखते हैं पूछने वाला काम। एक बार पहले मूवी देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। कोई सवाल किसी का? ओके। हेलो सुशील भाई, आवाज आ रही है सुशील भाई? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा था, हाँ। डॉक्यूमेंट्री से पहले कोई भी सवाल किसी का हो तो आप वो कीजिए, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट्री चलेगी, ये थोड़ी देर की है। तो मैं कह रहा था कि पहले हम डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, उसके ओके, बाद चलो फिर सवाल का रखते हैं। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कर। मेरी भी सुन ले तो गवाह है। हे ईश्वर, धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। और कब तक चलेगा ये सब? मैं आपको नहीं मानता। आपने कभी मेरी आवाज सुनी ही नहीं। या अल्लाह, रहम कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। ओह गॉड, forgive me. I don't want to live anymore. हे भगवान, दया करो, आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें मुझसे मांगना नहीं है, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। मैं प्यार का सागर हूं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं शांति का सागर हूं, तुम मेरी संतान हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो।
मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम भूल चुके हो, मुझे भूल गए, खुद को भी नहीं पहचानते। मीठे बच्चे, तुम कौन थे, क्या बन गए हो और अब क्या बनने वाले हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी दुनिया, ये सृष्टि एक रंगमंच है। तुम यहां अपना पाठ बजाने आते हो, लेकिन तुम रहते तो मेरे साथ थे। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये स्वीट साइलेंस होम मेरा और तुम सभी आत्माओं का घर है। लाडले बच्चे, 5000 वर्ष पहले अपने घर परम धाम को छोड़कर तुम इस साकारी दुनिया में आते हो। सृष्टि पर कर्म करने के लिए तुम्हें ड्रेस पहननी पड़ती है। तुम शरीर रूपी चोला पहनते हो। बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर एक 5000 साल का चक्र होता है, जिसे सृष्टि चक्र, काल चक्र कहते हैं। इस सृष्टि चक्र में भी 4 भाग हैं। आओ, तुम्हें सृष्टि चक्र का और उसमें तुम्हारे पाठ का राज सुनाता हूं। मीठे बच्चे, देखो अपनी सृष्टि चक्र के पहले युग को। दिव्यता, प्यार, सुख, आनंद, एकता, इन गुणों से संपन्न है ये युग। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी दुनिया। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया है। प्रकृति तुम्हारी संपूर्ण सहयोगी है। सदा बहार मौसम है। तुम
रत्न जड़ित महलों में रहते हो। चारों ओर केवल सौंदर्य और संपन्नता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति है। तुम्हारे संकल्पों में पवित्रता की शक्ति है। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो। तुम पुष्पक विमान में उड़ते हो। विमान तुम्हारे संकल्पों से चलता है। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती है। ये अमर लोक है। तुम लगभग 150 वर्ष बाद स्व इच्छा से अपना शरीर रूपी चोला छोड़ नया चोला लेते हो। ये समय तुम्हारी सृष्टि की सुबह है। 1250 वर्ष का समय काल चक्र का पहला युग सतयुग है। परम धाम से और आत्माएं तुम्हारी दुनिया में आती हैं, तुम्हारी ही तरह अपना पाठ बजाने। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है। मीठे बच्चे, तुम अपनी दुनिया में इतने खुश रहते हो कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। बच्चे, याद आया? ये तुम ही थे। ये तुम्हारी ही कहानी है। सतयुगी सुबह के बाद सृष्टि की दोपहर शुरू होती है। समय बीत रहा है। तुम पवित्र आत्मा अपनी दुनिया में आनंद में हो। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भी तुम्हें याद है कि तुम आत्मा हो और तुमने शरीर पहना हुआ है केवल सृष्टि पर अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हें याद है कि पवित्रता, शांति, प्यार, शक्ति, सुख, ज्ञान और आनंद तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा संस्कार है। सृष्टि पर हर आत्मा दिव्य है, देवता है। ये त्रेता युग है। याद आया बच्चे? सतयुग और त्रेता युग में तुम ही थे। स्वर्ग, जन्नत, हेवन, बहिश्त, वैकुंठ। तुम आज भी इस समय को याद करते हो, क्योंकि तुमने सृष्टि पर स्वर्ग को अनुभव किया है। त्रेतायुग के अंत तक सृष्टि चक्र के 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने समय से कर्म करते हुए तुम्हारी शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चे, अब तुम्हारी सृष्टि की शाम शुरू होती है, जिसे द्वापर युग कहते हैं। अब तक सब कुछ
एकता के सूत्र में था, एक सत्य धर्म था। लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख। तुम्हारे घर परम धाम से निरंतर आत्माएं, तुम्हारे भाई सृष्टि पर आते रहते हैं। सृष्टि की संख्या बढ़ती जाती है। तुम आत्मा खुद को भूलना शुरू करते हो। तुम अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। इसे देह अभिमान कहते हैं। बच्चे, तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो। ये काम विकार की शुरुआत है। संकल्पों की पवित्रता कम हो रही है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार बनते जा रहे हैं। बच्चे, जैसे शरीर कमजोर होता है तो बीमारी आती है, इसी तरह आत्मा की कमजोरी शुरू होती है तो दुख, चिंता का पहला अनुभव होता है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें मेरी याद आती है, अपने परम पिता की याद आती है, जिनके स्नेह और शक्ति की छाया में तुम परम धाम में रहते थे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं निराकार हूं, ज्योति हूं, शांति का सागर हूं। तुम मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह की स्थापना करते हो, शिव ज्योतिर्लिंग। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो। तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति स्थापन करते हो। उन्हें मेरा स्वरूप समझ सुख और शांति के लिए उनकी आराधना करते हो। मीठे बच्चे, तुम भूल गए हो कि तुम ही सतयुग में दिव्य आत्मा थे। शरीर रूपी चोला बदलते बदलते तुम द्वापर युग में पहुंचे हो। समझ आया बच्चे, तुम किसकी पूजा करते हो? ये वो समय है जब परम धाम से श्रेष्ठ महान आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए सृष्टि पर आती हैं। ये पवित्र आत्माएं तुम्हें शांति और सुख का रास्ता दिखाने, तुम्हें तुम्हारी पहचान और मेरी याद दिलाने के लिए आती हैं। तुम बच्चे अनेक रूपों में मुझे ढूंढ रहे थे। ज़ोरोएस्टर और इब्राहिम आए और भगवान एक है, ज्योति है का संदेश तुम्हें दिया। मोसेस को ज्योति का साक्षात्कार हुआ और तुम्हें भगवान के निराकार ज्योति स्वरूप को याद करना सिखाया।
मोहम्मद सृष्टि पर आते हैं। कुरान से तुम्हें शिक्षा मिली। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद। गौतम बुद्ध ने आकर तुम्हें सद्भावना का महत्व सिखाया। 상기 좀된 디기 도와리룩 탐체로 까나와베 शेतांग नागिल तिमुक ठादुक माया। जीसस क्राइस्ट आए और तुम्हें मेरी शिक्षाओं पर चलना सिखाया। God is light. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise you, Father in heaven. महावीर ने आकर तुम आत्मा हो ये याद दिलाया। आत्मवत् सर्वभूतेषु। शंकराचार्य आए और तुम्हें द्वैत से पुनः अद्वैत की तरफ जाने का मार्ग बताया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मीठे बच्चे, मेरे ये विशेष बच्चे परम धाम से आए थे तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार, तुम्हारा स्वधर्म वो तुम्हें याद दिला रहे थे, लेकिन तुम अनेक धर्म बनाने लग गए। वो तुम्हारी एकता को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन तुम धर्म, राज्य, संस्कृति, भाषा के आधार पर एक दूसरे से दूर होने लगे। उनकी शिक्षाएं एक थी, लेकिन तुम शिक्षक से जुड़ने के कारण अलग अलग मान्यताओं में बंट गए। तुम्हारी सृष्टि भी तुम्हारी स्थिति के अनुसार परिवर्तन होती जा रही है। बच्चे, याद आ रहा है कि तुम्हारा ही इतिहास है। द्वापर युग पूरा हुआ, अब तुम्हारी सृष्टि का चौथा युग शुरू होता है, जिसे तुम कलयुग कहते हो। 1250 वर्ष के इस युग में परम धाम की सभी आत्माएं सृष्टि पर आ जाएंगी और जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। बच्चे, तुम शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो, ये अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। अपने शरीर, नाम, धर्म, जाति, रिश्ते, औहदे, संपत्ति, इसी को अपना अस्तित्व समझने लगे हो। तुम चीजों में खुशी, लोगों में प्यार, औहदे में शक्ति, जगहों में शांति ढूंढ रहे हो। जितना बाहर ढूंढते हो, उतना खुद को खाली महसूस करते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य अति को जा रहा है। संत महात्माएं, ऋषि मुनियों की तपस्या और पवित्रता ने सृष्टि को थमा कर रखा है। इनका तुम्हें संभालने में बहुत बड़ा योगदान है। गुरु नानक आए, तुम्हें समझाया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव
निर्वैर अकाल मूरत। साईं बाबा आए, क्या इशारा दिया? सबका मालिक एक। मीठे बच्चे, वो तुम्हें मुझसे जोड़ रहे थे, लेकिन तुम भटकते रहे। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। संकल्प शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। मीठे बच्चे, तुम्हें और क्या बताऊं? तुमने अपनी स्थिति से अपनी सृष्टि को घोर कलयुग बना दिया है और खुद ही अपनी रची हुई दुनिया से परेशान हो। इसलिए अब तुम मुझे पुकार रहे हो। तुम इस पाप की दुनिया से मुक्ति चाहते हो। तुम में से कुछ बच्चे तो समझते हैं कि प्रलय हो जाएगी, लेकिन प्रलय नहीं, ये महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के लगभग 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। संसार परिवर्तन ना विज्ञान से हो सकता है, ना किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति से ही तुम्हारी सृष्टि बनती है। मेरा तुमसे वायदा था कि जब तुम्हारी दुनिया में अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। मीठे बच्चे, अपने वायदे अनुसार मैं परम धाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूं। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। मीठे बच्चे, आओ तुम्हें संगम युग दिखाता हूं। 1936 हैदराबाद, सिंध। दादा लेखराज सिंध के नामी ग्रामी जौहरी हैं। परिवार और व्यापार की जिम्मेदारियां संभालते हुए अपने व्यवहार और सेवा भाव के लिए समाज में प्रसिद्ध हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। एक दिन दादा बनारस में हैं। वहां उन्हें एक विचित्र अनुभव होता है। उन्हें युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी के दृश्य दिखाई देते हैं। बस करो प्रभु, अब और नहीं देखा जाता। अपना क्षमा स्वरूप दिखाओ प्रभु। दादा ने देखा, विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए सितारे परमधाम जा रहे हैं।
कुछ दिन बाद चाचा मूलचंद के शरीर छोड़ने पर दादा को आत्मा का साक्षात्कार होता है। दादा को वैराग्य आने लग गया है। वो समझते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए एकांत में ज्यादा समय बिता रहे हैं। उन्हें एक और नजारा दिखाई दिया। चमकते हुए सितारे नीचे आकर सुंदर दिव्य रूप ले रहे हैं। ये दृश्य देख खुशी से दादा के नयन गीले हो जाते हैं। उन्हें आवाज आती है, ऐसी दुनिया तुम्हें लानी है। मीठे बच्चे, दादा लेखराज को ये नहीं समझ आया कि ये दृश्य उन्हें मैं दिखा रहा हूं। कहानी तो बहुत लंबी है बच्चे, तुम्हें संक्षिप्त में दिखाता हूं। अन्य भी बहुशूर मम दादा परिवार के साथ सत्संग में बैठे हैं और अचानक उठकर चले आए। उनकी बहू ब्रिजिंद्रा उनके पीछे गई और देखा दादा गहरी सोच में हैं। उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उनकी आंखों से तेज निकल रहा है और उनके मुख से एक अति धीमा स्वर गूंज रहा है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मीठे बच्चे, ना ब्रिजिंद्रा को समझ आया ना दादा को समझ आया कि मैं ही उनके मुख द्वारा अपना परिचय दे रहा था। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए शरीर लेना पड़ता है, इसी तरह मुझे भी तुमसे बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता। मुझे सिर्फ एक मुख चाहिए तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए। वैसे तो मैं प्रेरणा से तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी शक्ति कम हो चुकी है। तुम संकल्पों की नहीं, वाणी की भाषा समझते हो। इसलिए मैं दादा लेखराज के तन का आधार लेता हूं, तुम्हें अपना, तुम्हारा और समय का ज्ञान समझाने के लिए। आओ तुम्हें दिखाता हूं आगे क्या हुआ। परिवार के परिवार दादा के पास आते हैं। आते ही किसी को मेरे निराकार स्वरूप का और किसी को आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार होता है। दादा के मुख द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म का ज्ञान देता हूं। तुम देह नहीं, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम पवित्र आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा हो। मैं तुम्हें अपना सत्य और संपूर्ण परिचय देता हूं। मैं पवित्रता का सागर, प्यार का सागर,
सर्वशक्तिवान हूं। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। मैं सिर्फ कलयुग के अंत में परम धाम से आया हूं, तुम्हें पवित्र बनाने। मीठे बच्चे, तुम भूल चुके हो, तुम सतयुग में थे। अब पवित्रता, ज्ञान और योग से तुम्हें सृष्टि पर पुनः सतयुग लाना है। बच्चों की याद मुझ निराकार परमात्मा से जुड़ने लग गई और बच्चे संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। सभी बच्चे मुझे प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं उनका परम पिता हूं। मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। दादा तो सिर्फ निमित्त हैं। दादा तो खुद अपनी कमी कमजोरियां खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं दादा लेखराज का नाम रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा, और बच्चे उन्हें ब्रह्मा बाबा बुलाते हैं। राधे बच्चों की पालना करती हैं और सब उन्हें मम्मा कहते हैं। बच्चे पवित्रता की धारणा के कारण बहुत विरोध होते हैं। बच्चियों पर अत्याचार, लेकिन मैं उनके साथ हूं। हर विघ्न को स्थिरता से पार कर रहे हैं। ज्ञान की आज्ञा दी है, पवित्र बनने का आदेश दिया है। 14 साल की तपस्या के बाद 300 बच्चों का ये पहला संगठन 1950 में कराची से माउंट आबू राजस्थान जा रहा है। मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं। मैंने उन्हें देश के कोने कोने में भेजना शुरू कर दिया है। हर एक को ये संदेश देना है कि मैं निराकार परमात्मा सृष्टि पर आ चुका हूं। ज्ञान और योग के बल से सतयुग लाना है। मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए, लेकिन मेरा कार्य तो और तीव्र गति से सारे विश्व में फैलता जा रहा है। लाखों लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहते ज्ञान की धारणा, योग की तपस्या और पवित्रता के बल से मेरे सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जुड़ चुके हैं।
मीठे बच्चे, समझ आया? ये तुम्हारी कहानी है। तुम ही सतयुग में थे, तुम ही त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में पहुंचे, अब घोर कलयुग में हो। जिस कलयुग से तुम परेशान हो, वो किसने बनाया? तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कारों ने बनाया। जिस नई दुनिया का तुम इंतजार कर रहे हो, वो कौन बनाएगा? तुम ही तो बनाओगे। क्या सोच रहे हो बच्चे? द्वापर युग से तुम कहते आए कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो परम धाम से मैं आऊंगा। मैं आया हूं सतयुगी संस्कार बनाने का ज्ञान और शक्ति देने। ये मत सोचना सतयुग बहुत दूर है। सतयुग तो बस आया कि आया। एक तरफ मेरे ढेर बच्चे अपने विकारों वश इस कलयुग को अति में लेकर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे थोड़े से बच्चे घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञान और योग से सतयुग की दुनिया बना रहे हैं। बहुत बढ़िया सुशील भाई, बहुत बढ़िया थी। ओम शांति। ये पूरा डॉक्यूमेंट्री पूरा शुरू से एंड तक का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत चार्ज लगाओ, बहुत ही खूबसूरत ये डॉक्यूमेंट्री, बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंस्पायरिंग वीडियो। थैंक यू। ये तो बाबा का चमत्कार है, बाबा ने बनवाई है और बनकर रही है। खास बात सुशील भाई, इसकी खास बात ये है कि हमारा ये आपने शुरू किया प्रोग्राम 5-7 दिन पहले ही, ये वीडियो बिल्कुल अभी बन के ही आई है। कुछ जस्ट अभी 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले। हाँ, 3 दिन पहले ही बन के आई है। ये भी एक चमत्कार है कि हम सबने लाइव देख पाए इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चमत्कार, ये बहुत बढ़िया। मैं तो अपना भी सौभाग्य समझूंगा कि मैंने ये एक माला बनानी शुरू की और उस वक्त मेरे को ये गिफ्ट मिला कि मैं ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इसको, जो भी आपने ज्ञान दिया है इस वीडियो में एक ही दिन में सारा समझा दिया गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही चीज है। और बस ज्ञान तो वो अभी भी ऐसे ही चलेगा, 7 डे कोर्स कंटिन्यू चलेगा। ये एक शॉर्ट जैसे हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं उसके अंदर जैसे हम आधे घंटे के अंदर जो चीज समझाते हैं उसको एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू समझाएगा ताकि एक इम्प्रेसिव, एक रियल आपको समझ में आए। पिक्चर से एक काफी कुछ क्लियर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है और परमात्मा ने कोविड के समय हम लोगों को ये मौका दिया परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने का, और मुझे भी निमित्त बनाया, परवीन भाई आपको भी निमित्त बनाया और बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूँ कि समय का भी थोड़ा सा है हिसाब सबका, तो ये प्रोग्राम 7 डे आज कंप्लीट हो गया है। आप सुषमा आंटी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप सुषमा आंटी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ओके। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आज सभी लास्ट फाइनल डे, सभी बाबा के बच्चे हैं और बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम भी आज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सभी ऑन करें क्योंकि सभी तो बाबा के बच्चे हैं यहाँ पर। लास्ट डे आज तो कुछ बचा नहीं है, आज तो मतलब
सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया बाबा से, अब तो बस उसकी। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर, आज तो मिराकल सा लग रहा है, जैसे कोई मिराकल हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। हाँ। ओके ओके, क्या क्या अनुभव किया आपने, बताइए ना थोड़ा। सर क्या कहते हैं, अनुभव, इतना अनुभव किया जो कोई हम भगवान के ही बच्चे हो, भगवान को ही भूले बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब भगवान ने इस डॉक्यूमेंट्री से हमें फिर से वो समझा दिया कि तुम हाँ मेरे ही जी, बच्चे हो, मुझे भूल के बैठे हुए हो। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल। और ये देखिए, ये तो मिराकल ही है वास्तव में, क्योंकि अब ये आप और हमारे साथ ही नहीं, अनेकों भाई बहनों के साथ और भी होगा ये मिरेकल, क्योंकि होना ही है, ये होना ही है। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो होना ही। चमत्कार आपको देखिए, जो पर मेरे को आज लगभग 12-13 साल हो गए जुड़े हुए, और अनेकों अनुभव किए हैं मैंने, अनेकों अनुभव। लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाया, लेकिन हम समझ रहे थे कि बाबा ने हमें पहले बताया था कि इस ज्ञान को बहुत कम होंगे, ऐसे बिड़ला लोग होंगे, हीरा होंगे, जो कोहिनूर होंगे, वो इस ज्ञान को हासिल करेंगे और समझेंगे, प्राप्त करेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। तो हम सब उसी में से है, बाबा के रत्नों में से है, ज्ञान रतन है बाबा के। तो बहुत खूबसूरत। सब और लग रहा है ना, असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन बाबा करा रहे हैं, अब सत्य पे के मार्ग पर चला रहे हैं, सब चलेंगे। बहुत बढ़िया। निरंजन जी, आपको तो मैंने आज ही शायद देखा है। ये सुशील भाई मेरी सिस्टर है। ओके ओके, वेरी गुड। नमस्ते सर। कैसा कैसा अनुभव रहा आपको फर्स्ट डे? बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्यूमेंट्री देख के, तो सर बहुत ही बढ़िया लगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरी मदर इन लॉ थी जो अभी बोल रही थी। ओके गुड। हाँ। आपने 7 डे कोर्स नहीं किया ना? तो नहीं नहीं, मैंने आज ही ज्वाइन किया। मेरा सुशील भाई ये सारे लोग आगरा से हैं, ये सारे आगरा, ये आगरा से मैंने ओके, जो सब आगरा से हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक YouTube चैनल है हमारा, मेरा सुशील कुमार गुप्ता के नाम से ही, और उसके ऊपर ये सारी वीडियोस डली हुई है। आप डे 1 से डे 7 की सारी वीडियो देख सकते हैं, और जीवन से संबंधित और भी अनेकों वीडियो है जो जीवन के अनेक पहलुओं पे प्रकाश डालती है और लाभ दे सकती है हमें। तो 7 डे कोर्स आप वहां से कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जब भी हम लोग कराएंगे तो आप लोगों को जरूर इनवाइट करेंगे दोबारा। और अब आप जुड़ गए, ये समझिए, चाहे आप आखिरी दिन नहीं आए, ये कहते ये लास्ट नहीं है, ये शुरुआत है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो चुकी है, परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया और शुरुआत कर दी है। और नल्ली भाभी नहीं है, नल्ली भाभी का कोई अनुभव? नल्ली भाभी नीचे है। अभी तो कोई नहीं है भैया। अच्छा अच्छा। और शरद भैया, आप भी काफी दिन से जुड़े हैं, आपका कोई अनुभव? शरद भैया आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। हाँ आ रही है बस। हाँ, आप भी कई दिन से जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, बड़ा ध्यान दे रहे हैं, पूरा कोर्स को अच्छे से आपने प्राप्त किया है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश, वेरी गुड। नहीं, एक एक होती है फीलिंग, होती है टचिंग, होती है, वो टचिंग अनुभव होनी चाहिए, समझ तो आ ही जाएगा, एक टचिंग होना चाहिए। जैसे अभी आंटी जी ने बोला कि आज ये इतना अच्छा अनुभव हुआ और टचिंग हुई, वो टचिंग आनी चाहिए, विशेष तो वो होता है। अगर आपको वो टचिंग आई तो समझिए फिर समझ ही जाएंगे आप, आज नहीं तो कल। इसमें समझना कुछ नहीं है, मेन टचिंग ही है। आशु भैया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। भाभी जी कुछ बोलना चाह रही थी, भाभी जी कुछ पूछना चाह रही थी, आपने कहा था सुबह। भाभी जी कुछ मेरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि आज युगों का जो चक्र था डॉक्यूमेंट्री में देखा था। हाँ तो वो क्लियर हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अभी मैं अंतिम इसके ऊपर एक एंड करने से पहले, जो हमारी मुरली चलती है, देखिए ये मुरली जो है ना, एक ज्ञान का सागर जो है हमारा, उस सागर के उसके अंदर ना, मुरली जो कहते हैं ना, उसके अंदर इतने मोती है, हीरे जवाहरात है, कि वो खजाना है, अनमोल खजाना है। कि उसके ऊपर चंद पंक्तियां लिखी है, मैं आखिरी दिन ये सुनाकर इसको एंड करना चाहूंगा। मुरली का आधार देखिए, जो मुरली मनोहर थे किशन जी, तो ब्रह्मा को जो तन दिया है ना, ये अगले जन्म का पहला प्रिंस जो बनता है, जैसे हमने कहा था श्री कृष्ण,
पहला जन्म श्री कृष्ण का होता है, जिसे लड्डू गोपाल के रूप में देखते हैं, और जब वो मुरली मनोहर बनता है तो मुरली बजाकर गोपियों को बुलाता है। तो हम गोपियां हैं परमात्मा की, परमात्मा अपनी ज्ञान की मुरली बजा रहे हैं और हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ये मुरली का अर्थ है। तो मुरली के ऊपर मैं सुनाता हूं, एक मिनट। मुरली तेरी सागर है, मुरली तेरी सागर है, हर शब्द इसमें मोती, लाखों का एक कहते मगर कीमत अनमोल होती, लाखों का एक कहते मगर कीमत अनमोल होती, चुनकर मोती रोज तिजोरी खजाने से मैं भरता, चुनकर मोती रोज तिजोरी खजाने से मैं भरता, सुनकर मुरली रोज नई माला धारण में करता, सुनकर मुरली रोज नई माला धारण में करता, माया आकर मुझको हिलाती, डराती, धमकाती, और प्रलोभन नित नए देकर मुझको पास बुलाती। अभी मजबूत नहीं मैं इतना, अभी मजबूत नहीं मैं इतना, फिर भी याद में रहकर तेरी सफलता के दीप चलाता हूँ, याद में रहकर तेरी सफलता के दीप जलाता हूँ, ओम शांति के तीर चलाकर माया को दूर भगाता हूँ। आती मुश्किलें तो कह देता बाबा मेरा बड़ा है, आती मुश्किलें तो कह देता बाबा मेरा बड़ा है पर्वत सामने तो क्या वो हाथ बढ़ाए खड़ा है। एक सपना देखा था मैंने, एक सपना देखा था मैंने, अनमोल खजाने से भरा एक बक्सा देखा था मैंने, आंख खुली तो सोच रहा था सपना है या हकीकत, आंख खुली तो सोच रहा था सपना है या हकीकत, ढूंढ रहा था खजाने को मचल रहा था पाने को, ढूंढ रहा था खजाने को मचल रहा था पाने को, मुरली सुनकर जाना मैंने अनुभव से पहचाना मैंने, मुरली सुनकर जाना मैंने अनुभव से पहचाना मैंने, हर शब्द है अनमोल उसका सागर सी गहराई है, हर शब्द है अनमोल उसका सागर सी गहराई है, पढ़कर जाना जिसने इसको उसने ही दौलत पाई है, पढ़कर जाना जिसने इसको उसने ही दौलत पाई है, अनमोल खजाना कहते इसको ये बेहद की कमाई है। अब देखो ये अनमोल से भी ऊपर है, पहले लाखों का कहा फिर अनमोल कहा, अब ये बेहद की, अनमोल खजाना कहते इसको ये बेहद की कमाई है, आज जाना मैंने वो सपना नहीं हकीकत थी, आज जाना मैंने वो सपना नहीं हकीकत थी, मुरली तेरी सागर है हर शब्द इसका मोती, हर शब्द इसका मोती। तो ये मैंने मुरली के आधार पर लिखी कि परमात्मा जो मुरली के एक एक शब्द है तो लाखों का भी नहीं है, अनमोल भी नहीं है, वो बेहद का है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो शब्द है। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो वास्तव में एक एक शब्द इतना गहरा हमें मिलता है, टचिंग वाला, हमें लगता है ये अनमोल है। अगर एक बार एक भी उसका हमने शब्द जीवन में धारण कर लिया तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो ये मेरी मुरली थी, तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज हमारा ये अंतिम डे है और इसके बाद फिर मिलना होगा परमात्मा जब चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जाने से पहले अगर किसी के मन में कोई बात हो, सवाल हो तो पूछ सकता है। लास्ट नहीं, भगवान कहाँ है, भगवान कैसा है और भगवान क्या करता है? सुषमा आंटी आपका सवाल है, भगवान कहाँ है और भगवान कैसा है? भगवान सुषमा आंटी भगवान अपने बच्चों की पालना करते हैं और भगवान, हाँ जी बताइए। भगवान दूध के अंदर है मक्खन की तरह। ओके भगवान ठीक है। भगवान कैसा है?